एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज शीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं डे 4 ऑफ सुपर फास्ट वोकेबलरी सीरीज यानी कि आज है डे 4 ऑफ वोकेबलरी विथ नो ग्रामर, ओनली स्पेलिंग रूल्स, ओनली वर्ड्स रूल्स। ओके, आप नए नए वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, आज के हम वीडियो में ये देखने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो ओके, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे पहले हम एक ही चीज को समझना है, वो है फ्रेजल वर्ब क्या है। अब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, लुक जो है वो वर्ब है और आफ्टर वो प्रेपोजिशन पर आता है। हमने किया था, हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रेपोजिशंस पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, किसकी राह देख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रेपोजिशंस क्या है तो प्लीज आप वो पहले देख लीजिए। ओके, तो लुक जो है वो वर्ब है यानी कि देखना, तो वो एक कर्म हुआ, तो वो एक वर्ब। और आफ्टर जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दे कि लुक आफ्टर, तो वो हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। अब उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। फाइंड जो है वो है वर्ब है, आउट जो है वो एक प्रेपोजिशन है, गिव जो है वो एक वर्ब है और अप जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो वैसे ही आपको वर्ब और प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। अब उसे हम अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। चलिए, When we combine them, the meaning changes completely. अब देखिए, जब हम verb, ये जो verb है यानी कि look यानी कि देखना, after यानी कि बाद में, वो एक preposition है, look after। जब ये दोनों अलग अलग है, एक verb है और एक preposition है, तब इनका meaning अलग होता है। लेकिन जब वो लोग साथ में आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि लुक आफ्टर दोनों एक हो जाते हैं, तब उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि सिंपल हम देखें तो लुक और आफ्टर ये दोनों अलग अलग है। ओके, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स हुए, पेरेंट्स। अब जब ये लोग कंबाइन होंगे तो इनका एक बच्चा होगा, एक चाइल्ड होगा, तो वो हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है लुक आफ्टर। तो इसका जो मीनिंग होगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग है, इनके मीनिंग अलग अलग है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के होते हैं कि एक कोई बहुत ही अलग है, जैसे कि हमारे पापा जो है वो बहुत ही शांत होंगे, हमारी मम्मी जो होगी वो बहुत ही ऐसे जलते हुए अंगारों की तरह होगी। तो इंडिविजुअली वो दोनों बहुत ही अलग है, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे तो उनके बच्चे का यानी कि चाइल्ड का जो मीनिंग है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि हम हैं, अपने माँ बाप के जो बच्चे हम हैं, वो हमारा तो एकदम अलग ही वो होगा ना, मीनिंग होगा, स्वभाव होगा, बिहेवियर होगा, वैसे ही। ओके, एग्जाम्पल, लुक मीन्स टू सी। ओके, लुक यानी कि देखना और आफ्टर यानी कि बाद में। अब लुक आफ्टर दोनों को हम कंबाइन करें तो मीन्स टू टेक केयर। अब लुक आफ्टर यानी कि टेक केयर, ध्यान रखो, केयर करो, टेक केयर। ओके, आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर। आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर यानी कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखती हूँ। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ओके, तो आज हम ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहला है
लुक आफ्टर जो कि हमने अभी देखा, मीनिंग टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। एग्जाम्पल, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर, यानी कि मैं अपनी दादी का, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, दादी का ध्यान रखता हूँ। लुक आफ्टर, टेक केयर। लुक आफ्टर, टेक केयर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, यानी कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखती हूँ। शी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, यानी कि वो अपने माता पिता का, पेरेंट्स का ध्यान रखती है। कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग, क्या तुम मेरे डॉग का, मेरे कुत्ते का ध्यान रख सकती हो। ही लुक्स आफ्टर द शॉप, यानी कि वो दुकानदार के बिहाफ में दुकान का ध्यान रखता है। द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट, यानी कि नर्स जो है वो अपने पेशेंट का ध्यान रखती है, टेक केयर करती है। ओके, तो लुक आफ्टर का मीनिंग होगा टेक केयर। अब ध्यान रखिएगा, आप जहां पर भी आपको टेक केयर का यूज करना है वहां पर लुक आफ्टर का यूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट, डिस्कवर इंफॉर्मेशन। फाइंड यानी कि कुछ कुछ ढूंढना, फाइंड करना, और आउट यानी कि बाहर जाना। अब उन दोनों का कंबाइंड मीनिंग होगा डिस्कवर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डिस्कवर, यानी कि इंफॉर्मेशन कुछ पानी, कुछ गेन करनी, कुछ इंफॉर्मेशन हमें लेनी। आई विल फाइंड आउट द आंसर, यानी कि मैं जवाब ढूंढ के रहूंगा। आई विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ, यानी कि मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ, मैं ढूंढूंगा, सच्चाई डिस्कवर करूंगा। शी फाउंड आउट द आंसर। अब यहाँ पर फाउंड आउट क्या क्यों हो गया, फाइंड आउट था। अब फाउंड जो है वो फाइंड का V2 है, फाइंड का V2 तो फाउंड हो जाएगा। अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पर फाउंड हो जाएगा। शी फाउंड आउट द आंसर, यानी कि उसको आंसर मिल गया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, चलो देखते हैं क्या हुआ। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि चलो देखते हैं क्या हुआ, झगड़ा क्यों हो रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन, यानी कि वो जो है वो रीजन को ढूंढने का प्रयास कर रहा। He tried, उसने ट्राई किया कि इसका रीजन क्या है वो जान ले। ट्राइड। वी मस्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम तो फाइंड आउट करनी ही होगी। फाइंड आउट, ढूंढनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार जानना पड़ेगा ऐसा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गिव अप, क्विट और स्टॉप डूइंग समथिंग। क्विट करना, अब मैं नहीं कर सकती, आई क्विट, आई गिव अप। याद है बहुत बार आपने मूवीज यहाँ पर भी, यानी कि हिंदी मूवीज में भी देखा होगा आपने बहुत बार कि ऐसा वर्ड आता है कि गिव अप, आई गिव अप, क्विट। नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। आसान भाषा में अगर हम बोले तो छोड़ना। गिव अप यानी कि क्विट और यानी कि छोड़ देना। नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। He gave up smoking, यानी कि उसने स्मोकिंग क्विट कर दी, छोड़ दी। वाओ। She gave up the competition, यानी कि उसने कंपटीशन गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद है डोंट गिव अप सो इजीली, इतनी जल्दी मत छोड़ो यार, ट्राई करो थोड़ा सा। I will never give up learning English, मैं इंग्लिश सीखना कभी नहीं छोड़ूंगी। I will never, never, देखिए never यानी कि नेगेटिव वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेक अप, जागो भाई जागो, वेक अप, स्टॉप स्लीपिंग, स्टॉप स्लीपिंग, जागो। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, यानी कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। शी वेक्स अप अर्ली, वो बहुत ही जल्दी उठती है।
वेक अप एंड गेट रेडी, उठो और तैयार हो जाओ। ही वोक अप लेट टुडे, वो आज देर से उठा। प्लीज वेक मी अप टुमारो, प्लीज मुझे कल जगा देना, अगर नहीं जगा है मैं सोती ही रहूंगी, सोती ही रहूंगी, सोती। ओके, प्लीज वेक मी अप टुमारो। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा, वो है टर्न ऑन, यानी कि स्टार्ट करना, स्टार्ट। अब क्या स्टार्ट करना, कोई मशीन, मशीन कोई होगी जैसे कि फैन, लाइट, ये सब मशीन ही है ना। मोबाइल तो वो मशीन है, कंप्यूटर वो भी मशीन है, तो सिर्फ मशीन के लिए हम टर्न ऑन का यूज करते हैं। टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू करो, टर्न ऑन यानी कि चालू करना। टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू करो। प्लीज टर्न ऑन द टीवी, कृपया करके टीवी को ऑन कीजिए। ही टर्न ऑन द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को चालू किया। टर्न ऑन द लाइट, लाइट चालू करो। शी टर्न ऑन द म्यूजिक, उसने म्यूजिक चालू किया। टर्न ऑन स्टार्ट कर। ओके, नेक्स्ट है टर्न ऑफ, यानी कि बंद करना, स्टॉप करना। टर्न ऑन चालू करना, टर्न ऑफ बंद कर देना, स्टॉप करना। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद करो। टर्न ऑफ द लाइट्स, फिल्मों में अपने अपने कभी फिल्म लाइव बन के देखी है। टर्न ऑन द कैमरा, टर्न ऑफ द लाइट्स, सेट्स पर बोलते हैं ऐसे लोग। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, टीवी को बंद कर दो कृपया करके। ही टर्न ऑफ द फैन, उसने पंखा बंद कर दिया। क्यों भाई, हमें गर्मी लग रही है, पंखा चालू करो। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द गैस, गैस को बंद करना मत भूलना, वरना तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। गैस को हमेशा बंद रखना। शी टर्न ऑफ द फोन, उसने फोन को बंद कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो है लुक फॉर। लुक फॉर यानी कि सर्च करना, सर्च, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं, तो लुक फॉर। आई एम लुकिंग फॉर दिस, मैं अपने बैग को ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बैग। मैं मेरी सहेली को ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड। सर्च करना, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, देखिए लुकिंग फॉर, अभी देख रही हूँ, तो लुकिंग फॉर। अब ये राइटिंग को नजरअंदाज करती है। मैं अपनी चाबियां ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो जॉब ढूंढ रही है बेचारी। ही लुक्ड फॉर हिज वॉलेट, उसने अपने वॉलेट को ढूंढा। वी आर लुकिंग फॉर अ टीचर, हम एक शिक्षक ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर द कीज, वे चाबियां ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर द कीज। ओके, लुक फॉर। अब नेक्स्ट वर्ड है गेट अप, लीव बेड, बेड को छोड़ो और उठो। गेट अप, वेक अप, दोनों का मीनिंग सेम होगा। वेक अप भी, वेक अप यानी कि जागना, और गेट अप यानी कि उठना। बेड से निकलो, उठो, गेट अप। गेट अप यानी कि उठो। अब अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो उठो, अगर आप बेड पर बैठे हैं उठो यानी कि गेट अप। और वेक अप यानी कि जागना, नींद से जागना यानी कि वेक अप। ओके, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ बेड से। आई गेट अप अर्ली, शी गेट्स अप एट 7 AM, वो 7 बजे उठती है। गेट अप एंड स्टडी, गेट अप उठो और पढ़ाई करो। ही गॉट अप लेट, वो बहुत ही लेट उठा। दे गेट अप बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले ही ये लोग जाग जाते हैं, तो सोते क्या है ये लोग। अब 9th देख लेते हैं तो कम बैक, कम बैक वापस आ जाओ। रिटर्न,
देखिए रिटर्न यानी कि कम बैक। प्लीज कम बैक सून, प्लीज जल्दी आना, कृपया जल्दी आना, कृपया जल्दी वापस आना, कम बैक। प्लीज कम बैक सून, कृपया जल्दी वापस आना। ही केम बैक होम लेट, वो बहुत ही देर से आया रात को, कम बैक। रिटर्न, कम बैक यानी कि रिटर्न। शी विल कम बैक टुमारो, वो कल वापस आएगी। कम बैक आफ्टर लंच, कम बैक आफ्टर लंच। दे केम बैक फ्रॉम द ट्रिप, वे लोग ट्रिप से वापस आ गए, कम बैक। ओके, अब टेंथ यानी कि गो आउट, कम बैक, आ जाओ, वापस आ जाओ। गो आउट यानी कि बाहर जाओ। लीव द हाउस और वॉट एवर यू आर इन, लीव द ऑफिस, गेट आउट, गो आउट। गेट आउट भी हम लोग यूज करते हैं कि गेट आउट, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। वी आर गोइंग आउट टुनाइट, हम आज रात को बाहर जा रहे हैं। कम बैक यानी कि रिटर्न, गो आउट यानी कि जाना। ओके, लीव। वी गो आउट ऑन वीकेंड्स, हम लोग वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं। शी वेंट आउट विथ फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। लेट्स गो आउट टुनाइट, लेट्स गो आउट टुनाइट। ही गोज आउट फॉर डिनर, वो डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जाता है, सॉरी। दे वेंट आउट फॉर वॉक, यानी कि वे लोग बाहर गए हैं वॉक करने के लिए। ओह, सो खत्म हो गया। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो और आप इन सभी में से यानी कि 10 फ्रेजल वर्ब में से आपको कौन सा अच्छा लगा या तो फिर कौन सा आप यूज करने वाले हैं बार बार, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर से बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।